हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि कैट एग्जाम लिखने के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईएम काशीपुर के बारे में, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईएम्स। और अगर हम सेकेंड जनरेशन आईएम्स की बात करें तो आईएम काशीपुर आपको काफ़ी मायनों में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कोई आईएम टारगेट कर रहे हो, तो आईएम काशीपुर आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, ये बेसिकली हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और देखेंगे एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दिस कॉलेज। जैसे कि उसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी और कैसे रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, इनसाइट्स मिलने वाले हैं। सेम गोज विद व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो 2024 कैट या फिर 2025 नॉन कैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। इफ यू आर इन मुंबई यू कैन विजिट आवर सेंटर्स बसई, ठाणे, बोरिवली, दादर, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई स्टिल वांट टू जॉइन अस, पैन इंडिया लेवल पर आप हमें लाइव क्लास और ऑनलाइन सेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन सिंपली कॉल आर नंबर 8828581455 या फिर 54। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव ज्वाइन, आपको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। वॉट आर यूर वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। तो अगर हम आईएम काशीपुर के बारे में बात करें तो इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन आईएम। जितने भी न्यू आईएम्स हैं जो कि 2010 से लेकर 2015 के पीरियड में इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, उन्हें कहा जाता है न्यू आईएम्स या फिर सेकेंड जनरेशन आईएम। अब इस दौरान काफ़ी सारे आईएम्स एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट और आपको 2011 स्पेसिफिकली इस साल में बहुत सारे आईएम्स देखने को मिलते हैं। एक वीडियो हमने आईएम उदयपुर को लेकर बनाया था जो सेटअप हुआ था 2011 में। और वैसे ही 2015 के बाद जो भी आईएम्स 2016 से लेकर 2020 तक स्टैब्लिश्ड हुए हैं, उन्हें कहा जाता है बेबी आईएम्स। और 2010 के पहले जितने भी आईएम्स एस्टैब्लिश्ड हुए हैं उन सबको कहा जाता है ओल्ड आईएम्स। तो ये 3 कैटेगरी में आपके आईएम्स डिवाइड हैं, ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स। तो आपको आपके परसेंटाइल के हिसाब से आईएम्स अलॉट होते हैं। एंड अगर काशीपुर की बात करें तो ये भी सेटअप हुआ था इन द ईयर 2011 बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन फास्टेस्ट ग्रोइंग मैनेजमेंट स्कूल इन द कंट्री। काफ़ी रैपिडली इस कॉलेज ने ग्रोथ ली है। लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा मिलता ही है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी यहाँ से गारंटीड है। आप इनके कैंपस को देखकर समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच यहाँ से देखने को मिलने वाला है। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो ये सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आपको ऑफर करेंगे। 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी होने वाला है, इसी प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूटिव एमबीए, फिर एमबीए इन एनालिटिक्स। अगर आप एनालिटिक्स में इंक्लाइंड हो तो आपके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम यहाँ पर मिलता है। फिर एक डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर भी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीआई प्रोसेस। सबसे पहले आपका स्टेज 1 जो होगा वो होगा आपका पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब सिर्फ और सिर्फ कैट के एग्ज़ाम के थ्रू ही आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो पहले स्टेज में तो आपको कैट में अच्छा परफॉर्म करना ही है। मेक श्योर कि आप 97 से लेकर 99 का जो परसेंटाइल है वो हिट करो, वो आईएम काशीपुर से कॉल आ जाएगी। ये कुछ इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दी हुई है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को लेकर। ये बहुत ही मिनिमम बेंचमार्क आप पकड़ के चलो कि आपको एटलीस्ट इतना तो स्कोर करना ही है एज़ पर योर कैटेगरी। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डेटा मिल जाएगा, बट कोशिश करना कि इसके ज़्यादा ही आप स्कोर करो, बिकॉज हर साल आपके जो कट ऑफ्स होते हैं कैटेगरी वाइज वो डिफर करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को सेट करते हैं। जैसे कि उस साल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर को अपीयर किया था। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत मैटर करते हैं किसी भी कॉलेज के कट ऑफ्स को लेकर। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं: जनरल, ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी, एसटी और डीएपी विच इज़ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। और 3 सेक्शन होते हैं आपके कैट में: वीए, आरसी, डीआईएलआर और कॉन्स। जनरल कैटेगरी के लिए तीनों ही सेक्शन में आपको 73 का स्कोर चाहिए और ओवरऑल चाहिए आपको 94।
EWS के लिए तीनों सेक्शन में चाहिए आपको 50 और ओवरऑल 77 का स्कोर। NC-OBC के लिए तीनों सेक्शन में 50, ओवरऑल 77 का स्कोर। SC वालों के लिए तीनों सेक्शन में 44, ओवरऑल 60 का स्कोर। ST वालों के लिए VARC और DIR में 25 और कॉन्स में 30, ओवरऑल 40 का स्कोर। DAP के लिए सेम, पहले दो सेक्शन में 25, कॉन्स में 30 और ओवरऑल 40 का स्कोर। तो अगेन कंसीडर दिस एज योर बेंचमार्क। इससे ज़्यादा ही आप स्कोर करने की कोशिश करो आप जो भी ईयर का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट के लिए आपकी मेरिट लिस्ट कौन से कंपोनेंट्स पर बेस्ड होगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका कैट का स्कोर जिसको मिलते हैं 33 का वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू जिसको मिलता है 25 का वेटेज। तो ये दोनों ही सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टेज 1 जो आपका कैट है उसमें तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू जिसमें आपको अगेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि 25 नंबर्स इसके आपको मिलते हैं। अगर आपने मैन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है, भले आपने लाइव क्लास ज्वाइन की हो या फिर क्लासरूम सेशन, आपको कैट के लिए तो प्रिपेयर करवाया जाएगा ही, बट स्टेज 2 जो कि आपका PI होगा उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो इसको मिलते हैं 5 की वेटेज, क्लास 12th को मिलता है 5 का वेटेज, ग्रेजुएशन को मिलता है 5 का वेटेज। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने CA, CS या ICWA किया हुआ है तो उसको भी मिलेगा 5 का वेटेज। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कोई भी लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती, आपके पास एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसको मिलते हैं 12 की वेटेज। डाइवर्सिटी फैक्टर, एकेडमिक डिसिप्लिन, यहाँ पर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई पार्ट वगैरह लिया हुआ है तो उसको मिलते हैं 4। डाइवर्सिटी फैक्टर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या फिर ट्रांसजेंडर हो तो आपको मिलते हैं यहाँ पर 6 की वेटेज। अब ग्रेजुएशन मार्क्स को कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 मार्क्स आपके ग्रेजुएशन को जाते हैं। कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने, अगर आपका परसेंटेज बिलो 50 है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पर। 50 से 60 है तो मिलेगा 1 मार्क। अगर 60 से लेकर 70 के बीच में है तो 2, 70 से लेकर 75 के बीच में है तो 3, 75 से 80 के बीच में है तो 4 और अबव 80 है तो मिलते हैं आपको 5 की वेटेज। अब वर्क एक्सपीरियंस के इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए मिलते हैं आपको 12 मार्क्स। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 6 मंथ्स है तो कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स है तो मिलते हैं 2, 12 मंथ से लेकर 18 मंथ्स है तो मिलेंगे 6, 18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स है तो मिलेंगे 12, 24 मंथ से लेकर 30 मंथ्स लेंगे 12, 30 मंथ से लेकर 36 लेंगे 4 और अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो कोई भी वेटेज नहीं मिलता। तो आइडियली आपका 18 से 24 या फिर 24 से 30 का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अब आपको मिलते हैं यहाँ पर 12 की वेटेज। अब फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फी स्ट्रक्चर किसी भी, अगर आप ओल्ड IIM को न्यू IIM के साथ कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ी सी फी स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलेगी। जहाँ पर ओल्ड IIMs आपको अबाउट 20 लाख चार्ज करते हैं, वहीं न्यू IIMs आपको अंडर 20 लैक्स चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है किसी भी स्टूडेंट्स को हम चूज़ करने के लिए। तो अगर इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो टोटल आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर होने वाली है पूरे 2 साल की वो होगी 17,30,000। टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। 2 सालों के बाद आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, और कमिंग फ्रॉम एन IIM आपकी डिग्री को ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू भी मिल जाती है। तो वैल्यू बेसिस अगर आप कोई IIM को चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप इतना इन्वेस्ट करने की सोच सकते। एंड टॉकिंग अबाउट द रिटर्न्स, तो यहाँ पर इनका जो डोमेस्टिक सैलरी अगर हम देखें तो मीडियन पैकेज 17.2 लैक्स, आपका इन्वेस्टमेंट है 17.3। तो नियर अबाउट योर फी स्ट्रक्चर आप यहाँ से मीडियन पैकेज लेके चले जाओगे, एवरेज 18.1 विच इज़ स्टिल ग्रेटर देन योर फी स्ट्रक्चर। और अगर मैं हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करूँ तो 37 लैक्स विच इज़ वे हायर फी स्ट्रक्चर। और अगर हम इंटरनेशनल सैलरी बेस को देखें तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड हुआ है वो है $39,000। तो यू कैन इमेजिन कि कमिंग फ्रॉम एन IIM, जैसे कि मैंने बोला आपकी डिग्री को एक वैल्यू मिल जाती है।
और ये वैल्यू इंटू 10 हो जाती है जब आप यहाँ से पास आउट कर जाओगे। तो यस गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट आई एम काशीपुर। आई होप इस वीडियो के बाद आई एम काशीपुर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग आई एम है, और अगर आप कोई स्पेसिफिकली न्यू आई एम को टारगेट कर रहे हो तो काशीपुर आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। So yes guys, that's pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड वंस अगेन, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट।